नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब मैदान में तो निकल गए हैं लेकिन बहुत दुखी हैं। जानते हैं क्या है कि मंगलवार को जमुई में बालू माफिया क्या किया ना कि मैंने एगो पुलिसकर्मी जो था उसको रौंद के चला गया। बेचारा उनका तो वहीं पर मौत हो गया। एगो और पुलिसकर्मी जो है बड़ा बुरा तरीका से घायल हो गया। उनको जो है सदर अस्पताल में वहीं पर भर्ती कराया गया। अब देखिए कि बात है कि जो अपराधी होते हैं उनका कहीं ना कहीं मन बढ़ा रहता है, तब ना इतना बड़ा वारदात कर देते हैं जी। अब बालू माफिया हो चाहे दारू माफिया हो, मैंने आतंक मचाए हुए हैं। अब देखिए कि लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन जब शिक्षा मंत्री से इसके बारे में पूछा गया, जो हमारे चंद्रशेखर बाबू हैं, उनसे जब पूछा गया तो वो बोले कि ऐसा घटना तो होते रहता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, यूपी में भी होता है। तो भैया यूपी और मध्य प्रदेश में होता है तो इसे लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि बिहारों में वही चीज़ होगा। भाई बिहार में जिनके हाथ में बागडोर है, अगर वही सब बात बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जानते हैं हम ये भी बात सोच रहे थे और एक तरह से ये भी बात सोच रहे थे कि बालू माफिया दारू माफिया का इतना मन काहे बढ़ते जा रहा है। तो आज जरा मेरा यही समस्या का समाधान जो है ना हम करने जा रहे हैं अपनी जनता के बीच में। क्या है कि उन्हीं के पास सारे सवाल का जवाब रहता है। तो आप भी चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में, आइए। जमुई का घटना सुने कि नहीं आप लोग? सुने हैं। क्या सुने? बालू माफिया जो है एगो पुलिस वाले को कुचल के चला गया और एक को घायल कर दिया। ये बताइए कि बालू माफिया जो है, आप लोग भी देखते होंगे, बालू माफिया के बीच में गोलीबारी होता है, पुलिस को भी कुछ नहीं समझता है। इतना मन कैसे बढ़ गया है बालू माफिया का? तो गलत बात है। बालू माफिया हो गया या दारू माफिया हो गया, सुनिएगा कि वही सब पुलिस को रगेड़ रहा है। पुलिस उसको नहीं रगेड़ रहा है, वही पुलिस को रगेड़ रहा है। वो गलत बात है। ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? उन लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ज़्यादा पैसा कमा लिया तो डर खत्म हो जाता है। डर भय खत्म हो जाता है। हाँ। अच्छा, बार बार जो है देखिए हम लोग जो है थोड़ा आगे है ना, हम लोग यही कहते हैं कि जब तक सरकार का प्रशासन का किसी अपराधी को डर रहेगा तब तक वो क्राइम नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं डर खत्म हो रहा है तब ना लोग क्राइम कर रहे हैं जी। इसमें तो है कि उन लोग का डर खत्म हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी कमी तो ऐसे प्रशासनिक लोग का आता है। हाँ। ठीक ना, उसमें कुछ प्रशासन लोग मिलजुल के इसमें सपोर्ट करते हैं। हाँ। इसी वजह से वो लोग माने अपने आप में माने अति करके वो लोग ये कांड करते हैं। हाँ। देखिए सबसे बड़ा बात है कि प्रशासन का भी अगर हम गलती देंगे तो एक तरह से कहा जाए कि हम उसको गलती कैसे दें, है ना, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है या कभी कहा जाए कि इशारे पे काम करता है। कोई भी मंत्री का रैली हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, रैली होता है उसमें कहाँ कोई चूक हो जाता है। लेकिन जब बात आता है बालू पकड़ने का, दारू पकड़ने का, तो उसमें चूक हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ढिलाई दिया जाता है तभी तो। देखिए मैम, ढिलाई नहीं है, इस सारा जो है मिला जुला कर काम चलता है। प्रशासन के मिली भगत से जो अवैध कारोबार होता है, प्रशासन का इसमें मिली भगत होता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो माफिया होते हैं वो मिला के रखते हैं। हाँ, मिला के रखते हैं। प्रशासन पैसा खाती है तो फिर जो पैसा नहीं दिया उसको पकड़ती है ना। 4-5 महीना से बालू बंद है। जब लीगल चलेगा नहीं तो अनलीगल लोग करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब लीगल आप बंद करके रखे हुए हैं तो अनलीगल तो होना ही है ना। अच्छा, कल देखिए कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो उनसे जब सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार में इस तरह की घटना घट गई है, जमुई में एक पुलिस अफसर को रौंद दिया गया है और एक दूसरा घायल है, इस तरह की घटना घटी है, आप इस पर क्या कहिएगा? तो उनका कहना है कि ये सब घटना तो होते रहता है बिहार में, मध्य प्रदेश में भी होता है, यूपी में भी होता है, ये सब होते रहता है। जब वो मान रहे हैं कि होते रहता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाई, अब शिक्षा मंत्री के बारे में क्या बोला जाए? जिस राज्य का मुखिया जो है, हाँ। विधानसभा में अनाप शराब बकते चल रहे हैं, हाँ। तो उनके मंत्री लोग क्या कहेंगे? हाँ। वो एक तो पहले हम लोग सुनते थे कि जब अमावस होता है या फिर जब पूर्णिमा होता है तो लोगों को पागलपन का दौरा पड़ता है। इस साल सीजन चल रहा है अभी। हाँ। ये सीजन है उन लोगों का। अभी उन लोग को दौरा में है, कोई कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। नीतीश कुमार जो अलगे बोल रहे हैं। त्योहार का मौका है भैया, तो दिमाग शांत न होना चाहिए था। होना चाहिए। ये लोग जो है एग्रेसिव हो गया है, पता नहीं कहाँ से दबाव है, क्या मानसिक तनाव में है ये लोग। हाँ। जो अनाप शनाप अरे होते रहता है तो उसको कंट्रोल न करना है। लाइसेंस नहीं मिल जाएगा उसको लाइसेंस तो नहीं। आप तो मनोबल बढ़ा रहे हैं कि सब होते रहता है और चलते रहना चाहिए। यूपी में तो बुलडोजर चलता है, तब यहाँ बुलडोजर चलवाने लगे। बुलडोजर चलवाने लगेगा। हाँ। अरे लॉ भी कोई चीज है, कोई चीज होता है तब। आपके पास जो है लॉ है, लॉ के हिसाब से काम कीजिए। आपका प्रशासन है, उसको कहिए कि लॉ का पालन करे। बात है कि दारू बेचने वाले को या बालू बेचने वाले को, दोनों जब बंद है
मान लीजिए हमको कोई दारू के साथ पकड़ ले या बालू के साथ पकड़ ले, तो मेरा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा कि बाप रे जो चीज़ बैन है वो चीज़ मेरे साथ मिल गया, तो हम तो एकदम डर जाएंगे। लेकिन फिर वो डर उन लोग में से कैसे खत्म हो गया है? अच्छा, सबसे बड़ा जो अभी तक सरकार रही, हाँ जहाँ तक दारू का सवाल है, हाँ तो दारू हमारे यहाँ तो कितना मर जाता है साल भर में, हाँ। मना करने के बाद भी नहीं मानता है, हाँ। होम डिलीवरी होना जैसे भी पिए हाँ पीता है। हाँ सबसे बड़ा हमारा समाज से थाना दोषी है, सरकार दोषी है। हाँ बालू में, हाँ। दारू में, हाँ। बालू हाँ पुल के पास दुर्गा मंदिर देख रहे हैं, हाँ शायद कोई दिन होता है जब सब नहीं आता है, हाँ। पुल पर बैठता है, मंदिर पर बैठेगा, रेलगाड़ी जाता है, हाँ। लेकिन पुल के नीचे खाना हो रहा है ना, हाँ कौन नहीं जानता है इंडिया के, हाँ आइए सबसे को चाहे मिनिस्टर को सब जानता है। तो? अब पुल का क्षति हो रहा है, हमारे गांव का भी क्षति हो रहा है, कटा हुआ है, हाँ। किसी का ध्यान नहीं है। हाँ रह गया शिक्षा पर, हाँ। हमने नीतीश कुमार और सीएम पीएम सबको लिखा पत्र है, हाँ। शिक्षा तभी सुधार होगा हाँ जब शिक्षा डिपार्टमेंट के शिक्षक हाँ अब बिहार सरकार के कर्मचारी उचित विद्यालय में पढ़े, जान पढ़े हाई स्कूल है हाँ, जो भी है, हाँ, वहाँ पढ़े। हाँ। जिसका हमारा फैमिली समझे पटना में रहता है, हम हाँ, परे में रहते हैं, हाँ, वो हमारा फैमिली घर देखने नहीं आता है, हाँ, घर मेरा ढह रहा है। हाँ तो कहने का मतलब ये है जो यहाँ नहीं रहेगा उसे क्या फिक्र रहेगा, क्या पता रहेगा? पर सही बात है। अगर शिक्षा बिहार सरकार का जो भी शिक्षक है, जो कर्मचारी है, उसके बाल बच्चे यहाँ पढ़े, ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कि हम लोग अभी जिस जगह पे हैं परेऊ में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया ना कि ये जगह बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिल जाता है ना, यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन वही चीज है कि बालू भी जहाँ पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा, ये भी है ना, ये भी चीज एक सही है। यहाँ पर है। तो इतना जब भैया हमरा पता है, आपको पता है, पुलिसों का तो आके बैठा रहता है, तो फिर पकड़ता काहे नहीं है? क्योंकि वो लोग मिल के दो अति काम करता है, हाँ। प्रशासन से मिल के, हाँ इसलिए नहीं पकड़ा पाता। मिला जुला है सबका भाई, किसी को किसी से डर नहीं है ना, सब जिसका जो जहाँ पहुँचना चाहिए पैसा वो पहुँच जाता है। पहुँच जाएगा। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आम लोग ये बोलते हैं तो एक समझ में आता है कि हो सकता है आम लोग देखे दिखाई बात को बोल रहे हैं या सुनी सुनाई को बात को बोल रहे हैं, लेकिन जब शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि ये होते रहता है, तो जब आप मान ही लिए कि ये होते रहता है, तो फिर इस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं, वो लोग का मानसिकता ही इसी रूप में ढला हुआ है। आज जो भी पुलिस प्रशासन का काम है वो अपना करता है, और इतना बड़ा देश है, अच्छा बुरा तो होते रहता है, इसको तो आदमी नजरअंदाज करके वही नहीं हम वही कह रहे हैं भैया कि जैसे जब भी क्राइम पे सवाल पूछा जाता है, चाहे केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, तो एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पॉपुलर बात है कि क्राइम तो होते रहता है लेकिन उस पर कार्रवाई हो जाता है। आप ये देखिए, तो कार्रवाई का स्पीड कितना होता है। क्राइम होता ही तो है, क्राइम होता है, लेकिन क्राइम के बाद कार्रवाई भी तो होता है। हाँ, वही कह रहे हैं। प्रशासन तो है न, राज्य में नियम कानून है देश में, हाँ। इसके उचित कार्रवाई जो है वो अपना प्रशासन करेगी। अच्छा, अभी क्या लगता है कि बिहार में कार्रवाई का स्पीड बढ़िया है कि नहीं? नीतीश कुमार के राज्य में कार्रवाई देखिए, यहाँ अफसरशाही बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि देखिए कि नीतीश ही कुमार को हम लोग जो है एक तरह से कहा जाए, हम लोग या बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं जंगल राज खत्म किए, जंगल राज खत्म किए, ये तमगा उन पे लगा हुआ है। हाँ हाँ, सही बात है, ना? जंगल राज तो खत्म हुआ है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। हाँ। लेकिन अफसरशाही भी बहुत बढ़ गया है। लालू यादव के टाइम में जो काम थाना में फंसा रहे वो हो जाता तुरंत। हाँ। आज जाइए, हाँ। 5,000 दीजिए, हाँ। 10,000 दीजिए, तब आपका काम होगा। उसके बाद भी कोनो बड़का आदमी के पैरवी लगाइए, पैरवी लगाइए, तब आपका काम होगा ना, तो आप भटकते रहिए। तो बड़का सुनने आदमी वाला है नहीं। तो बड़का आदमी के माथा, बड़का आदमी का हाथ सबके माथा पे नहीं ना है, सबका काम कैसे होगा? सबका काम नहीं होता है। यहाँ सामने देखिए, ये सामने बीच रास्ता पे जो है पोल गड़ा हुआ है। हाँ, ये इधर दिख रहा है तनी ना? कैमरा पैन करके दिखा हाँ, दीजिए। हाँ, ये भी देखिए, और हाँ, इसके ऊपर छत पर भी लीजिए, देखिए बिजली विभाग किस तरह से जो है वाह। अखरखन किए हुए हाँ। हैं। ये दिखा रहे हैं आप। अच्छा, घरों पे अधिकार जमा लिया है। घरों पे अधिकार जमा लिया है, हाँ। आपको दिखा रहे हैं। हाँ। और जान रहे हैं कितना मांग है? हाँ। यहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 50,000 डिमांड है, हाँ। और हम नहीं उससे भेंट किए, उसके बाद 20,000 डिमांड हुआ। तो यूपी या मध्य प्रदेश में होता है, उससे लाइसेंस नहीं ना मिल जाता है कि बिहार में भी होगा, और हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार की ना बात करेंगे। और इस बात को वो कह रहे हैं कि होते ही रहता है, तो मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि बिहार में इस तरह की घटना होती है। तो जब उनको पता है किस तरह की घटना घट रही है, तो फिर रोक कौन लगाएगा? तो रोक सरकार लगाएगी। सरकार लगाएगी, तो वो सरकार तो का जिम्मेदारी बनता है रोक लगाना। सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है? इतना जब हो रहा सरकार है की तो। मिली भगत है, रोक क्यों लगाएगी? उन्हीं का काम है, जब से सरकार बनी है उन्हीं का काम हो रहा है। यहाँ पे सारा जितना भी हत्या, माफिया, लूटपाट, ये सारा सरकार की मिली भगत है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पे जो है दारू माफिया और बालू माफिया है ना, दो ही लोगों का राज ही चल रहा है बिहार में।
एगो तो दारू बेचने वाला है, एगो बालू बेचने वाला, और दोनों लोग का मन इतना बढ़ा हुआ है कि कब किसको गोली मार देगा। न पुलिस से डरता है, पुलिस जब पकड़ने जाता है तो पुलिस को खदेड़ देता है। इतना मन कैसे बढ़ गया है लोग का? देख नहीं रहा है कि रोज गोली लग रहा है। हाँ। बालू माफिया के शराब वाला के। प्रशासन कुछ करता है? अच्छा, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग को तो रोज खबर मिलता होगा कि आज फिर गोलीबारी हो गया, आज फिर गोलीबारी हो गया। क्या करें हम लोग को खबर मिल के, क्या करें हम लोग? हाँ। हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर जब सकते। प्रशासन न कर रहा है, सरकार न कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कहा जाए भाई, सरकार को हम जिसको चुनते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, जिसको हम वोट दिए, उसी से ना उम्मीद करेंगे। अब सरकार जो है, बार बार विपक्ष कहता है कि बालू बेचने में सरकार मदद करता है, इसीलिए इतना मन बढ़ा हुआ है। आपको क्या लगता है भैया? बालू तो जैसे बालू बेचने वाला का, दारू बेचने वाला का मन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सरकार सब इसमें कार्रवाई करवा रहा है। हाँ, अवैध खनन बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम। हाँ, और अवैध खनन इतना हो रहा है हाँ। कि यहाँ तक कि माइनिंग अफसर को भी यहाँ तक कि पीट पीट करके घसीट करके मारा गया। इतना कैसे मन बढ़ गया भैया और वो कि भी- इतना ऑफिसर को मार देता है? और वो भी लेडी इंस्पेक्टर थी। अरे उनके बाप रे पेट में बाप। बच्चा भी था। अरे बाप रे। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। रात में तो खेला एक से होता है कि हाँ। लोग 20 गाड़ी या 50 गाड़ी का अपना लोग टेंडर ले लेते हैं और थाना से पार करवाते हैं। अच्छा, आप कमीशन लोग, खाते हैं। अच्छा आप तो एकदम बगल में रहते हैं, एकदम जी। मौका वारदात पे रहते हैं। आप लोग को तो कभी भी न्यूज मिलता होगा कि फिर गोलीबारी होने लगा। बिल्कुल, एकदम अक्सर होते रहता है। हाँ। अक्सर होते रहता है। अच्छा, और उसके बाद मतलब देखिए कि यहाँ पे जो है, एक बार जब क्राइम की बात हुई थी तो लोग बोले थे कि क्राइम होता है लेकिन उस पर कार्रवाई भी तो जल्दी हो जाता है, ये कहे थे। तो यहाँ पे जब बालू खनन होता है और गोलीबारी होती है तो कार्रवाई तुरंत हो जाता है। कैसे हो जाता है मैडम? कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पर डीएसपी नहीं रहते थे। हाँ। इतना क्राइम होने के बाद लोग यहाँ के जनतागण जो है, हाँ। जो लोग विचार विमर्श किए कि कम से कम यहाँ पर एक एसपी को यहाँ पर रहना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर एसपी अभी तक नहीं है, डीएसपी है, एक अंजू जी है हाँ। जो काम कर रही हैं। हाँ। उनका काम तरक्की का है। हाँ। अच्छा काम कर रही है वो। हाँ। देखिए अनु कुमारी उनका नाम है, शायद डीएसपी अनु कुमारी है। हाँ। अच्छा देखिए कि चली गए, फिर चली भी गए। जब तक पूरा है कानून व्यवस्था बहुत ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी तो मामला खराब ही चल रहा है। अभी भी जो थाना इंचार्ज है ना, हाँ। वो भी सही है। हाँ। लेकिन अभी नया है, उनको बीटा को समझने दीजिए। हाँ। वो ठीक है। हाँ। अब हम एक लाइन के बात बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हाँ। अपने सीनियर नेताओं को, मांझी जी को किस प्रकार वो बोला है, हाँ। मुख्यमंत्री हाँ। वो बिल्कुल पगला गया है। हाँ। मांझी जी को बेइज्जत किया है सदन में। हाँ, अब मांझी जी उनसे सीनियर हैं, उनसे पहले विधायक बने हैं। और बताइए उनको जिस तरह से जलील किया गया, आने वाले समय में याद रखिएगा, पूरे समूचा बिहार का एक एक वोट कहावत नहीं इस सुना है। सरकार के खिलाफ, महिलाओं का तो एक एक वोट से खिलाफ में गिरेगा। जब भी इस विषय पे बात किया जाता है, क्राइम के बारे में या व्यवस्था के बारे में, तो सरकार की तरफ से यही जवाब आता है कि क्राइम सब जगह होता है, लेकिन आप ये देखिए कि कार्रवाई कितनी जल्दी हो जाती है। क्या लगता है कि बिहार में कार्रवाई का जो स्पीड है वो कैसा है? बिहार में कार्रवाई नाम का चीज़ है ही नहीं। कार्रवाई तो टेबल के अंदर जाइए, पैसा दीजिए, सब हो गया कार्रवाई। मेन कार्रवाई वही है नहीं? मेन कार्रवाई पैसा है। टेबल के नीचे कितना पैसा देने में आप सक्षम है, उसी तरीका से आपका कार्रवाई होगा। हाँ। आप बालू पे कह रही थी, बालू जो है से बालू या दारू जो है, हाँ। से मंत्री लोग का जो है से 16 को फॉर्चूनर कहाँ से दूरेगा? हाँ। महीना नहीं ना है, महीना 2 लाख 3 लाख में कितना आना है? हाँ। 3 लाख में 16 फॉर्चूनर का लाइन नहीं लगेगा। हाँ। उसके बाद डेगे डेग जनता के काफिला। हाँ। उसके लिए जो है से वहाँ बालू माफिया हो गए, माफिया अंदर से अंदर पैसा दे रहे हैं, वहाँ मंत्री महोदय के पहुँच रहा है, सबके वहाँ बटा हुआ है कमीशन। टोटल कमीशन बाई कमीशन चल रहा है। इस चलते दारू कहीं कभी बंद हुआ है आज तक? एक दिन नीतीश जी बता दे कि हम 24 घंटा के लिए बिहार में दारू नहीं पकड़ाया एक आदमी। 24 घंटा बंद हो गया। बंद है ये नहीं है। अब पकड़ाता भी है, एगो नहीं, कार्टूने के कार्टून पकड़ाता जिसे है। वो पकड़ा रहा है, जो जिसका मैनेज नहीं हुआ थाना पुलिस से, हाँ। नेता मंत्री जी से मैनेज नहीं हुआ कि कहा भाई तू पहले ही मंत्री जी के कॉल आई, देखिए मेरा गाड़ी है, इसको छोड़ देना। हाँ। बेचारा थाना बेचारा क्या करे? क्या करेगा तब? थाना बेचारा क्या करेगा? हाँ। वो तो सरकारी कर्मचारी है, नौकरी करना है, नहीं तो 2 मिनट में सस्पेंड होगा, ज्यादा होगा तो और उसके बावजूद भी अगर मान लिया जाए पकड़ने गया तो बेचारा मारे खा के ना वापस आएगा। अरे पकड़ने गया, ये बालू पकड़ने गया था, बिहटा के बगल में है परेओ। हाँ। एक लेडीज इंस्पेक्टर थी खनन विभाग की। हाँ। उसको ही बेइज्जत किया गया, जिसको कुछ कहिए मत।
इस सरकार के तो मंत्री कहते हैं कि इसमें नौकरी सरकारी करने ही जाते हैं मरने के लिए। हाँ। मुख्य बात तो ये है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कोई नौकरी कोई मरने के लिए नहीं किया जाता है। और हम अगर किसी जगह पे रहते हुए किसी को वोट दिए हैं तो उम्मीद करबे करेंगे। बिहार में क्या लगता है भैया कि दारू और बालू बेचने वाले पे कोई नियंत्रण है कि नहीं है? कुछ नहीं है। तो ये सब तो जैसे सरकार का ही काम है ना रोकना, तो सरकार क्यों विफल हो रही है? सरकारें वही सब करवा रही है, तो कौन बोले? सरकार करवा रही है। कैसे हैं भैया ये बताइए पहले। अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? एकदम प्रॉपर हम पटना जिला के बिहटा के रहने वाले हैं। बिहटा के बगल में एक गांव है मीठापुर, हाँ। वहीं का रहने वाले हैं। अच्छा मीठापुर में के रहने वाले हैं, तो इनसे जरा एकदम मीठा सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि बिहार में जो है बालू को बड़ा हम लोग पुण्य वाला चीज़ मानते हैं ना, काहे कि बालुए वाला घाट पे जो है बहुत जगह पे अर्घ पड़ता है, छठ पूजा आने वाला है, लेकिन इन बालू से जुड़ा हुआ कांड बिहार में थम नहीं रहा है। देखिए ये सारा चीज सरकार का खेल है। सारा खेल जितना हो रहा है ये सब अभी जो महागठबंधन सरकार चल रही है इनका खेल है। सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी है सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा कल चंद्रशेखर जी से पूछा गया, सवाल जब पूछा गया तो उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी ये सब होते रहता है, ये सब होते रहता है। तो ये सब होते रहता है जब भैया, जब वो मान रहे हैं कि ये सब होते रहता है, तो इस पे लगाम कौन लगाएगा? लगाम तो सरकार को लगाना चाहिए। वही लगा रहे हैं, वो तो सरकारें में है। ये देखिए मुझे नहीं कहना चाहिए ये सब बात। इनको पता ना कौन मंत्री बना दिया है, ये मंत्री के लायक नहीं है। ये संतरी ड्यूटी कहीं करे वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मंत्री के लायक नहीं है। ना इनको बात करने का शैली, कभी रामचरितमानस पे उठाना है, वो तो उनका फेवरेट विषय है। हाँ, कभी कुछ, कभी मतलब इनको सुर्खियों में रहने का शौक है। सरकार में जो है ना से कुछ लोग अपने आप को मतलब कि व्यूअर बढ़ाने के लिए कभी रामायण, कभी गीता, कभी महाभारत यही बोलते हैं। अलूल जलूल बोलेंगे, हमारे को जो है थी मुस्लिम वोट बढ़ेगा। अलूल जलूल बोलेंगे, हिंदू धर्म जाएगा कहाँ? हम लोग तो हिंदू में जैसे कि यूपी में हो गया हिंदू हो गया, यूपी में जाति अब नहीं रह गया है, यूपी में हिंदू जाति हो गया है। लेकिन यहाँ है कि हिंदुए में हिंदू को फोड़ो। अब यही स्थिति है। रामचरितमानस पे तो खैर ज्ञान देते ही रहते हैं चंद्रशेखर बाबू, लेकिन शिक्षा मंत्री हैं बिहार के भैया, तो उनका कहना है कि बिहार में क्राइम होते रहता है, कोई नया बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर क्राइम होते रहता है तो ये बढ़िया बात है? ना, अच्छा तो बात नहीं है, इसमें तो कंट्रोल होना चाहिए। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। जी। अब देखिए कि बालू बेचने वाला हो चाहे दारू बेचने वाला हो, बिहार में दारू बेचने वाला का भी मन बढ़ा हुआ है, बालू बेचने वाला का भी मन बढ़ा हुआ है। इतना कैसे मन बढ़ गया है लोग का? दोनों का मन बढ़ा हुआ है। तो थम क्यों नहीं रहा है लोग? जैसे प्रशासन का डर नहीं है। प्रशासन को देखिए कि जमुई में कल मार दिया, एगो को घायल कर दिया, एगो को मार दिया, तो ये लोग को डर क्यों नहीं हुआ है? दानापुर मेरे गांव का है पश्चिम फैजपुर, आलोक कुमार शर्मा, उनका मर्डर है, 7 गोली हुआ है। गाड़ी में जबरदस्ती मारा गया है। 2 वाइफ से थे। तो 2 वाइफ से थे? हाँ, मैंने वो बुलेट से, वो थी से। अच्छा। 2 चक्का से। ओह अच्छा, बताइए। तो धनतेरस के दिन हुआ है। मतलब किसी का डर नहीं है तब ना? मुझे डर नहीं है। पुलिस ऑफिसर से लेके अफसर तक का सबको मार देता है। प्रशासन कोई मतलब नहीं है। पीटीएम में प्रशासन है नहीं, किसी को धक्का मार के चल जाता है, प्रशासन है नहीं। पुलिस चौकी है नहीं। सबसे बड़ा गलत है नीतीश कुमार का। भैया इतने थोड़ी सी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा गलत है। उसका तो ऐसा वोट मिलेगा। से मत बोलिए, मुख्यमंत्री ऐसा बोलेंगे। मुख्यमंत्री है उससे क्या? क्या वो भोजन दे रहा है क्या? मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है। अब क्राइम पेमेंट बढ़ा दिया क्या कंपनी से? कुछ नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री है तो अब कैसे मुख्यमंत्री के बारे में सब बोल दे। लेकिन खैर देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है बालू हो चाहे दारू हो, दो को बहुत फेवरेट विषय है लोगों का, है ना। लोग जो है दारू पे बोलिए चाहे बालू पे बोलिए, जब बोलना शुरू करते हैं तो एक तरह से कहा जाए कि करुणा बाहर आ जाता है ना, इमोशन बाहर आ जाता है। क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हुए बिहार के कला संस्कृति के अभी देखिए कि छठ का माहौल है, कितना बढ़िया माहौल है। सब जगह जहाँ से गुजरिए वहाँ पर्व त्योहार का माहौल चल रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अब इसी बीच में किसी पुलिस वाले का हत्या हो जाता है, और वो भी बालू माफिया के द्वारा, कहीं ना कहीं, और बीच रोड पे कहीं ना कहीं कोई डर नहीं है, तब ना मार के चला जा रहा है। इसमें सारा जो श्रेय जाता है सरकार को जाता है। नीतीश कुमार इसमें सबसे बड़ा गेम माइंडेड वो है। बिहार में शिक्षा के, मैं खुद दिल्ली रहता हूँ और अभी देख रहा हूँ कि बिहार में किसी तरह का रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इतना वहाँ से मजदूर को मतलब लापरवाही से भेजा गया है। बिहार कोई इज्जत नहीं है बिहार वासियों को। अदर स्टेट में जाइए या कहीं भी
ना शिक्षा पे मंत्री जी काम कर रहे हैं, ना दारू बंद करवा दिए। दारू बंद कहाँ हुआ है? दारू एक महंगा हो गया। दारू भूत की तरह है, दिखता कहीं नहीं है पर मिलता सब जगह है। सही बोल रहे हैं।